फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बुद्धिज़्म। फ्रेंड्स, बुद्धिज़्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल 2 और 3 क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बुद्धिज़्म। मैंने आप लोगों की ईज़ और अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने भी मेन पॉइंट्स हैं या जो मेन इवेंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ हाइलाइटर, सो दैट कि आपको टाइमलाइन बनाने में लर्न फ्रेंड्स इजी। सबसे पहला क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है वो ये होता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्धा। एंड गौतम बुद्धा का जो जन्म का नाम था वो क्या था? हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। तो यहाँ पर जब तक सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट नहीं हो जाता है तब तक मैं गौतम बुद्धा के नाम का नाम मेंशन नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 BC में। जगह का नाम था लुम्बिनी और उनके वंश का नाम था साक्य वंश, इसलिए गौतम बुद्ध को साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। 483 BC में जब गौतम बुद्ध 80 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे सिद्धार्थ का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जब सिद्धार्थ की डेथ हुई तो उनकी एज क्या थी, उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बुद्धिज्म में पूछे जाते हैं, बार बार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सिद्धार्थ की मदर का नाम था महामाया, लेकिन सिद्धार्थ के जन्म के 7 डेज के बाद ही जो महामाया थी उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए जो सिद्धार्थ की जो अपब्रिंगिंग है वो उनकी मटरनल आंट ने की थी, यानी उनकी मासी ने की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतम। दैट इज़ वाई जो सिद्धार्थ हैं या गौतम बुद्ध हैं उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ के फादर का नाम था सुयोधन। बहुत ही यंग एज में, बहुत ही छोटी एज में जो सिद्धार्थ थे उनकी शादी हो गई थी यशोधरा से और उनके बेटे का नाम था राहुल। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। तो आंसर बहुत ही सिंपल है हमारे पास, उनके बेटे का नाम था राहुल। एट द एज ऑफ 29 सच की खोज में और दुखों के अंत के लिए गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, यानी सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया था। इस पूरे एपिसोड को बोला जाता है महावंशी कर्माना। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि सच की खोज में जब सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा था तो उनके इस लाइफ एपिसोड को क्या बोला जाता है? उनके इस लाइफ एपिसोड को बोला जाता है महावंशी कर्माना। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जब सिद्धार्थ ने सच की खोज में अपना घर छोड़ा था उस समय उनकी एज क्या थी? उस समय पे उनकी एज थी 29 ईयर्स। बुद्धा के जो टीचर्स थे वो हैं अलारा एंड बुद्धा। उसके बाद बात करते हैं सिद्धार्थ की एनलाइटमेंट की, कि जो सिद्धार्थ हैं उन्हें किस एज में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, किस जगह पे हुआ, क्योंकि यहाँ से भी ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 7 ईयर्स जंगल में रोम करने के बाद, घूमने के बाद, भटकने के बाद एट द एज ऑफ 35 जो सिद्धार्थ थे उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस जगह पे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई? जगह का नाम था उरुवेला, जिसे आजकल बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। और जिस पेड़ के नीचे बुद्धा को यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पेड़ है बनियन ट्री, पीपल का पेड़, जिसे बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि किस एज में जो सिद्धार्थ हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अब उस पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, उस जगह को अब किस नाम से जाना जाता है। जितने भी आंसर्स यहाँ पर बनते हैं क्वेश्चन के, मैंने आपको सब हाईलाइट कर दिए हैं। हम बात करते हैं बुद्धा के निर्वाण की। बुद्धा का जो परिनिर्वाण है, जब बुद्धा की डेथ हुई तो ईयर मैंने आपको पहले अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही मेंशन कर दिया था, 483 BC। यहाँ पर 486 BC मेंशन है, ये सही नहीं है फ्रेंड्स, इसका टाइम पीरियड रहेगा 483 BC। जिस पेड़ के नीचे बुद्धा का परिनिर्वाण हुआ था उस पेड़ का नाम है साल ट्री, और जिस जगह पे बुद्धा का परिनिर्वाण हुआ था उस जगह का नाम है कुशीनगर। अब बुद्धा से रिलेटेड, यानी बुद्धा के समय पे बुद्धा के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से कुछ राजा भी थे। तो जो बुद्धा के मेन डिसाइपल्स हैं, जो बुद्धा के मेन शिष्य हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो
उनमें से कुछ हमारे पास बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे प्रसेनजीत हो गया, राजा बिम्बिसार हो गया, राजा अजातशत्रु हो गया। तो ये अपने टाइम के बहुत ही रिनाउंड किंग्स हैं जिन्होंने बुद्धा के टाइम पे बौद्धिज्म को फॉलो किया और उसको आगे लेकर जाने में बौद्ध भिक्षुओं की मदद की। बात करते हैं कुछ फेमस बौद्ध भिक्षुओं की, जैसे सारिपुत्र, आनंद, महाकसापा, अनुराधा, उपाली एंड राम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बड़े फेमस नाम है, आनंद का नाम बहुत फेमस है। महाकसापा काउंसिल्स के टाइम पे जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो वहाँ पर महाकसापा के टाइम पे भी एक काउंसिल हुई थी। उपाली, राहुल, तो ये बड़े फेमस बौद्ध भिक्षुक हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन या तो किसी और गुरु के बेसिस के लिए पूछा जाता है या फिर किसी किंग के लिए पूछा जाता है। तो इसका अगर ये गुरु के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान महावीर जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं, उनके जो गुरु हैं उनका नाम है वर्तमान महावीर। तो गौतम बुद्धा के टाइम पे जो वर्तमान महावीर थे वो उनके क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं बुद्धा की लाइफ के उन इवेंट्स के बारे में जो अलग अलग सिंबल्स के साथ दर्शाए जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करें। जैसे अगर हम बात करें, बुद्धा के बर्थ को हमेशा सिंबलाइज करेगा लोटस एंड बुल। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, लोटस एंड बुल। जब भी हम महाविंशीकर्माना के इवेंट की बात करेंगे उसको सिंबलाइज करेगा हॉर्स। जब भी बुद्धा के एनलाइटमेंट की बात करें, दैट इज निर्वाण की बात करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा बोधि ट्री। जब हम बुद्धा के फर्स्ट उपदेश की बात करेंगे, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा वीर। और बुद्धा के परिनिर्वाण को, यानी चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं बुद्धिज्म में ऐसे इवेंट्स की जो सिंबलाइज करते हैं अलग अलग। जैसे बुद्धिज्म में जो लोटस फ्लावर है वो सिंबल है प्योरिटी, धर्म चक्र है वो सिंबल है 8 फोल्ड पाथ। जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया है उन्हें ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये फॉलो करना होता है। दूसरा है स्तूपा। स्तूपा जो है, स्तूपा रिप्रेजेंट करता है किसी भी बौद्ध भिक्षु की ग्रेव को सिंबलाइज करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास 3 रत्न। 3 रत्न है 3 ज्वेल्स। बुद्धिज्म में हमारे पास 3 ज्वेल्स हैं, बुद्धा की जितने भी शिक्षाएं हैं धर्म से रिलेटेड और संघ। तो ये तीनों क्या हैं बौद्ध धर्म में, 3 रत्न, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं 3 रत्न। उसके बाद प्रोटेक्शन। जब भी हम किसी इविल से प्रोटेक्शन की बात करेंगे बुद्धिज्म में तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे छत्र से। जब भी हम विक्ट्री की बात करेंगे, विक्ट्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे ध्वज से। उसके बाद एक और सिंबल आता है डियर। डियर जो है वो सिंबलाइज करता है बुद्धा का फर्स्ट सेरेमन जो बुद्धा ने कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। तो बुद्धा का वो पहला उपदेश जो बुद्धा ने बनारस में दिया था उसको सिंबलाइज करता है डियर। उसके बाद नाग। जो नाग हैं वो सिंबलाइज करते हैं जितनी भी बुद्धिस्ट फर्टिलिटी है, यानी आज तक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जितना भी कुछ किया गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म के जितने भी रिचुअल्स हैं उन सब का जो भी रख रखाव है उन सब को जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं। हमारे पास 2 टाइप के सिंबल्स हैं। फर्स्ट है जो सिर्फ बुद्धा की लाइफ इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है जो बुद्धिज्म के इवेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट। बात करते हैं फ्रेंड्स 8 फोल्ड पाथ की। यहाँ पर मैंने 8 फोल्ड पाथ जो है उसको सिर्फ आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो 8 फोल्ड पाथ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथ की। इसमें से फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। सम्यक संकल्प, इसका मतलब होता है राइट रिजॉल्व। सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच। सम्यक कर्मा मतलब राइट एक्शन। सम्यक अजीव मतलब राइट लिविंग। सम्यक व्यय मतलब राइट एफर्ट्स। सम्यक स्मृति यानी राइट थॉट एंड सम्यक समाधि राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये बुद्धिज़्म को जितने भी लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनको ये 8 फोल्ड पाथ उनके लिए फॉलो करना इजी। हम बात करते हैं जितने भी बुद्धा के उपदेश हैं, बौद्ध धर्म में जितने भी बुद्धा के उपदेश हैं उनको कहाँ पर कंजर्व करके रखा है, कहाँ पे उनको संभाल के रखा हुआ है। तो जैसे हिंदुइज्म में हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, द भगवद गीता, द रामायण, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 तरह की किताबें होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटका बोलते हैं, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई। तो उसमें से सबसे पहले है सूत पिताका, दूसरी है विनय पिताका, तीसरी है अभिधान पिताका। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो पिताका हैं जिसको हम 3 फोल्ड बास्केट भी बोलते हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है कि ये जो 3 पिताका हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, इन 3 पिताकाओं के नाम क्या हैं। तो नाम हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट है सूत पिताका, दूसरी है विनय पिताका और थर्ड वन है अभिधान पिताका। बात करते हैं फ्रेंड्स बुद्धचरित के रचयिता की, क्योंकि ये एक और फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वॉज द राइटर ऑफ बुद्धचरित। तो बुद्धचरित किसने लिखा है फ्रेंड्स, अश्वघोष ने लिखा है। और हमारे पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसने एक डायलॉग जो है इंडियन मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में, यानी नागसेना के बीच में, इंडो ग्रीक और के बीच में, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके बीच में जो भी डायलॉग हुए थे उनको प्रिजर्व करके रखा। तो ये किसने प्रिजर्व करके रखा है, मिलिंद पांडे। अब बात कर लेते हैं काउंसिल्स की। काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर बुद्धिज़्म से कोई और क्वेश्चन ना पूछा जाए तो काउंसिल्स के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बुद्धा के डेथ के बाद जो बौद्ध भिक्षु थे वो 4 टाइम्स उन्होंने मीटिंग की, और हर एक अलग अलग राजा की लीडरशिप में ये काउंसिल्स हुई। तो बात करते हैं फर्स्ट काउंसिल की। फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में, प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 486 BC है, इसको 483 BC कर लीजिएगा। ये फर्स्ट काउंसिल जो है इमीडिएटली बुद्धा की डेथ के बाद ही हो गई थी, और उस समय जो राजा था वो था अजातशत्रु, और बौद्ध भिक्षु जो था वो था महाकसापा। तो महाकसापा की लीडरशिप के अंदर जो फर्स्ट काउंसिल है वो हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, जगह का नाम था राजगिरा। राजगिरा में भी सत्तापानी जो केव्स हैं वहाँ पर ये बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल हुई थी। इस काउंसिल में क्या हुआ था, इस काउंसिल में जो 2 बुक्स हैं, विनय पिताका और सूत पिताका, उनको कंपाइल किया था। उसके बाद सेकेंड काउंसिल हुई थी 383 BC में, और उस समय जो राजा था वो था काल अशोक। ये काउंसिल जो है ये हुई थी सर्वकामी, जो बौद्ध भिक्षु था उसकी लीडरशिप के अंदर हुई थी। जगह का नाम था वैशाली, और यहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी संघ थे बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में, जितने भी संघ थे उनकी डिवीजन इस सेकेंड काउंसिल में की गई। अब बात करते हैं थर्ड काउंसिल की। थर्ड काउंसिल हुई थी 250 BC में, राजा था अशोक। बौद्ध भिक्षु जिसकी लीडरशिप में ये काउंसिल हुई थी उसका नाम था मोगलीपुत्र टीसा, और जगह का नाम था पाटलिपुत्र। इस काउंसिल में जो थर्ड रिलीजियस बुक है बौद्ध धर्म की, अभिधान पिताका, उसको कंपाइल किया। बात करते हैं लास्ट काउंसिल की, फोर्थ काउंसिल की। ये काउंसिल हुई थी 1st सेंचुरी AD में, राजा था कनिष्क, और बौद्ध भिक्षु जिसकी लीडरशिप में ये काउंसिल की गई थी वो था वासुदेव। ये काउंसिल जो है वो अरेंज की गई थी कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है कुंडलवन, वहाँ पर ये काउंसिल अरेंज की गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, हीनयान और महायान। सो फ्रेंड्स, ये जो काउंसिल्स हैं, ये काउंसिल्स के ऊपर भी हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बनते हैं कि थर्ड काउंसिल थी वो किस राजा के टाइम पे हुई, उस समय पे बौद्ध भिक्षु जो था वो कौन था, किस जगह पे ये काउंसिल रखी गई, या इस काउंसिल को करवाने का उद्देश्य क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 to 1 जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। सारे ही टॉपिक्स में से कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता। उसके साथ में हमारा आज का टॉपिक बुद्धिज़्म खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।